जो आपको टोके कि वहां नहीं जाना है, ये नहीं करना है, तो समझ जाना कि उससे अधिक प्रेम आपको कोई नहीं कर सकता। क्योंकि हम अपने बेटों से, बच्चों से प्रेम करते हैं, तभी तो कहते हैं भाई फालतू मत घूम, उधर मत जाना, जहां क्या हो खतरा हो। इसलिए क्योंकि ये शास्त्र इन बातों को बतला रहे हैं जिससे समस्त गृहस्थी अपने जीवन में सुखी रहिए, उसके क्या है सूत्र हैं। इसलिए हमें नित्य धर्म पर चलना चाहिए, तभी क्या होगा, हम पर कृपा होगी। यदि हम अपने माता पिता की आज्ञा को न मानकर, अपने पति की, अपनी पत्नी की आज्ञा को न मानकर हम कुछ भी कार्य करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, बेकार। हाँ, लेकिन जो धर्म पत्नी होती है वो स्वयं तो जाती है, लेकिन अपने पति को भी लेकर के जाती है कि तुमने वचन लिए थे कि हम सब कुछ क्या करेंगे, साथ में करेंगे। उन्हें भी प्रेरित करती है, जगह जगह मंदिरों में, यज्ञों में, कथाओं में लेकर के जाती है, जो धर्म पत्नी होती है। और जो केवल पत्नी होती है वो कहती है चलो आज हम वहां घूमने चलते हैं, कल वहां चलते हैं, कहीं कथा हो रही होगी तो वहां भी वो नहीं जाएगी। पत्नी माने जो पतन करा दे। ये मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, आप तो सब क्या है, माताएं, आप सब धार्मिक हैं, आस्तिक हैं, तभी तो यहां तक पहुंचे। ये मैं उनके लिए कह रहा हूं जो संसार को ही सब कुछ समझ के खाने पीने घूमने में ही इसी को जीवन समझते हैं कि हाँ, पति ने अगर खूब अच्छा घुमा दिया जगह जगह तो ठीक है। यदि उसने कहा चलो कथा में चलते हैं, मंदिर में चलते हैं, या पत्नी ने अपने पति को कह दिया चलो मंदिर में चलते हैं, उसने कहा तेरा दिमाग खराब है। अभी तो हम गए थे कुछ दिन पहले। इसलिए ये जो सूत्र बतला रहे हैं ऋषि मुनि, ये जो कथाएं, ये क्या है, कुछ ना कुछ हमें बता रही है। इसलिए सुकन्या की तरह मैं एक बार पुनः निवेदन करूंगा, सब जो युवक युवतियां हमारे समाज में हैं, कि माता पिता को उनके अधिकार से वंचित मत करो, उनका अधिकार उन्हें अवश्य दो, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। बोले दुर्गे मैया की। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, खुद विद्वान बन जाते हैं। लेकिन मैं आपको कह दूं, ये दुनिया क्या है, जब तक आप में रस रहेगा, जब तक आपके पास धन ऐश्वर्य सब कुछ है, तब तक खूब आपके चारों ओर घूमेंगे, चाहे पुरुष हो या स्त्री। जैसे ही आपके पास सब कुछ खत्म होगा, कोई आपके नजदीक नहीं बैठेगा। किसी बुजुर्गों से पूछना, आप जो कम सुनने लगे हों, बोलने कम लगे हों, अवस्था जर्जर हो गई हो, उनसे पूछना। जब झुर्रियां पड़ जाती हैं तो दूर दूर तक कोई देखने नहीं आता, बात करने को भी कोई तैयार नहीं होता। जब तक हम में रस रहेगा तब तक दुनिया खूब घूमेगी आसपास। सुरथो नाम राजा भूत समस्ते क्षिति मंडले। सुरथ नाम का दुर्गा सप्तशती में ये कथा है। सुरथ नाम का जो राजा है, समस्ते क्षिति मंडले, पूरे क्षेत्र पर उसका आधिपत्य है, सुरथ नाम के राजा का। लेकिन जब किसी ने आक्रमण किया, जब तक उसके पास धन था तब तक सब कहते महाराज की दुआई हो, महाराज जी की जय हो, महाराज पधारे हैं, ढोल नगारे बजते थे तब तक। लेकिन जब
आक्रमण हुआ, सब कुछ उसका नष्ट हो गया। कोई अब राजा को प्रणाम करने को भी तैयार नहीं। दूर से ही लोग मुंह फेर लेते हैं, इस भिखमंगे से अब क्या बात करते हैं। रोने लगा वो राजा, जंगल में गया, अकेले में खूब रोया। रोते रोते सोचने लगा कि जब तक मेरे पास सब कुछ था तब तक सब मेरी सेवा करते थे, आगे पीछे घुमा करते थे। आज कोई पानी पूछने वाला भी नहीं। खूब रोया, एक जगह में बैठ करके तसल्ली करके। सोचने लगा अब क्या करूं। कुछ दूर फिर जब गया तो देखा एक आश्रम है किसी संत का। संत के आश्रम में पहुंचा। संत ने राजा को पहचान लिया, खूब आदर किया, क्योंकि संत ही जो दुनिया से ठोकर खाया हो उसको कौन पूछ सकता है। केवल संत ही उसकी भावनाओं को समझ सकता है। क्योंकि दुनिया वाले तो आपकी जेब देखेंगे, आपका चेहरा देखेंगे, आपका ऐश्वर्य धन बल देखेंगे, लेकिन संत क्या देखते हैं? श्रद्धा। इसका प्यार कितना है मां भगवती से।